बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला फूड सीक्रेट्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा आज हमने कस्टर्ड बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जेली फ्रूट कस्टर्ड, इसको बहुत ही मज़ेदार और इजी से बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लुक देख सकते हैं आप माशाल्लाह। इसको आप मिक्स फ्रूट में भी बना सकते हैं। पाइनएप्पल मैंने यूज़ किया है सिंपल वाला, और अगर आपको मिक्स फ्रूट पसंद है तो आप मिक्स लगा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जेली भी इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बहुत पसंद आती है। वैसे भी आप जो है घर में बना सकते हैं जेली बच्चों के लिए, तो इसकी भी रेसिपी आप लाजमी देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है कस्टर्ड चाहिए। कस्टर्ड जो है मैंने 4 चम्मच लिया है। या आप किसी भी जो ब्रांड का है और किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने मिक्स फ्लेवर लिया है और ये तकरीबन 4 चम्मच है। 5 चम्मच मैंने चीनी ली है और इसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो हमारी जेली है बनाने के लिए वो पाउडर लिया है। और इसके बाद इसमें पाइनएप्पल मैंने लिए हैं स्लाइस वाले। आप मिक्स फ्रूट भी ले सकते हैं और पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये लिया है, और आप मिक्स फ्रूट भी इसमें ले सकते हैं। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और 1 लीटर मैंने जो इसमें फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है मज़ेदार सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है हमारी जेली वो रेडी कर लेंगे। बर्तन हमने ले ली है, कोई भी बर्तन आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम पानी डालेंगे। 4 कप इसमें पानी डालना है, बड़े वाला जो कप है वो डालना है। 4 ही चम्मच हमने इसके पाउडर के लिए हैं जेली के, और 4 इसमें जो कप है पानी के डालेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमने डाल दिया और इसके अंदर जो हमारा फ्लेवर है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पाउडर भी हमने डाल लिया इसके अंदर, और इसका फ्लेम जो है नीचे से फुल कर देंगे। इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और इसमें जो चम्मच है वो आपने मिक्स ऐसे करते जाना है। अभी तो खैर इसमें नहीं आपने करना, थोड़ा गाढ़ा होता तो आपने इसको अंदर से जो मिक्स करते जाना, बहुत ईजी बन जाती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। अभी इसको जो है ऐसे ही पकाएंगे जब तक कि ये पक कर गाढ़ा होना ना स्टार्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो पानी है देखें तकरीबन 2% जो है वो जल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी टाइम पे आपने इसको बंद कर देना फ्लेम नीचे से, और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। ये थोड़ा टाइम के बाद जमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्लेम हमने कर दिया नीचे से बंद, और इसको हम ठंडा करते हैं। वो टाइम तक हम जो अपना कस्टर्ड है वो रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बर्तन में जो है 1 लीटर जो हमने दूध लिया था वो डाल देंगे। आप फ्रेश वाला दूध जो है वो भी ले सकते हैं। फ्लेम नीचे से ऑन कर देंगे और इसको जो है हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक हम जो हमारा कस्टर्ड है उसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध लेंगे, थोड़ा सा हमने दूध ले लिया और जो हमारा कस्टर्ड है वो डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको इसके अंदर, और ये नीचे बैठ जाता है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो दूध है उसमें बॉयल आ चुका है। अभी जो हमारा कस्टर्ड हमने मिक्स किया था वो इसके अंदर डालेंगे, और इसको एक बार हमने अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेना है इस तरह, ताकि जो नीचे बैठा होगा वो मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसको हमने डालना ऐसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डालना है, मिक्स करना है, थोड़ा सा डालना है, मिक्स करना है। इस तरह करके हमने जो हमारा सारा कस्टर्ड है वो इसके अंदर हमने डाल देना है। एकदम से आपने इसके अंदर जो है वो नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके वो डाल देना आपने इसके अंदर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डालते सारी इतनी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, इसमें आप ना केवड़ा एसेंस या कोई भी आप खुशबू के लिए एसेंस डालना चाहें ना वो डाल सकते हैं।
लेकिन ज़रूरत नहीं है इसका, वैसे ही बहुत प्यारा सा खुशबू आ जाती है, प्यारा सा टेस्ट हो जाता है इसका। तो इसको हम जो है इसी तरह मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसी टाइम पे इसके अंदर जो हमारी चीनी है ना वो भी हम डाल देंगे, और फ्लेम नीचे से हम मीडियम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डालेंगे इसके अंदर। रेसिपी इतनी आसान मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना कि कोई भी बना सकता है। मेरी कोशिश होती है कोई भी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँ, आसान से आसान रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी हमने डाल लिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको मीडियम के ऊपर हम पकाएंगे और इसको गाढ़ा होने का इंतज़ार करेंगे। और ये देखना अपने नीचे ना लगे, और इसको हम नीचे से हल्का हल्का इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, और इसको देखते रहेंगे नीचे ना लगे। अभी इसका जो फ्लेम है वो आपने स्लो टू मीडियम कर देना है, और इसको ऐसे नीचे से हिलाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये जब बबल आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें आपका जो कस्टर्ड वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और ये रेडी हो चुका है। फ्लेम नीचे से कर देंगे बंद, और इसको हम जो है किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सा इसको हम रखेंगे ताकि हमारी जो ऊपर थोड़ी सी गार्निश है वो करने के टाइम जो है कुछ प्रॉब्लम ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह हमारी जो जेली अच्छे से जम चुकी है। अब इसको कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से मर्जी के डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। मैं सीधी सीधी कट करूँगा, आप देख लीजिएगा कैसी आपने कट करनी है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया, और माशाल्लाह देखें अलग-अलग होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको इजीली हम जो है अलग-अलग पीसेस में कर लेंगे माशाल्लाह। तो चलिए जल्दी से इसको हम अपना जो कस्टर्ड है उसके ऊपर इसको सेट करते हैं। ब्यूटी उसकी जो है वो थोड़ी से बढ़ा लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके ऊपर जो है पाइनएप्पल और उसके पीसेस जो हम साइड पे लगाएंगे। ये अभी गर्म, ये ठंडा नहीं हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से रखेंगे इसको। इसकी जगह आप जो है वो दूसरा फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लगाने के बाद जो इसकी खाली जगह बचेगी ना उसके अंदर हम अपनी जो जेली है वो लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो हमारी जेली है उसके पीसेस इसके ऊपर डाल देंगे। ये भी जो पूरी तरह है ये भी नहीं जमी अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी सी डेकोरेट करनी है माशाल्लाह। और जब तक हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा होगा साथ में जेली भी जो है अच्छे से जम जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा बनाए तो बहुत ही अच्छी बनती है ये जेली। ये मैंने थोड़ी सी पतली की है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको ना डेकोरेट करना है। अगर आप बच्चों के लिए घर में बनाए तो इसको थोड़ा सा इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा रख लेनी है आपने। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है इतनी, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, मैं बस इतनी सी करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो इसका साइड में ये साइड में इधर उधर और भी लगा सकते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेगी। तो मैं सोच रहा हूँ लगा ही देता हूँ एक एक जो है ना ऐसे। बनाई तो है,
तो लगा ही देता हूँ। थोड़ी सी जो लुक है वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टर्ड की अगर बात करें तो उसमें बहुत ही कमाल की और प्यारी सी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लें अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारा जो कस्टर्ड है उसकी फाइनल लुक आपके सामने है। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलता है एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।